आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान किया है। यह विरोध प्रदर्शन कल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस विरोध में धरने प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद मानव चेन, गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। इस दौरान दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इन सभी शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्हें वक्फ कानून के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी। इन सब के बीच बंगाल से हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। इसी पर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया, जिस पर हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल की सड़कों से ऐसी तस्वीर फिर सामने आने वाली है? क्या बंगाल की सड़कों में फिर हिंसा, आगजनी और पथराव होने वाला है? वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में गदर मचा हुआ है, पत्थर चल रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है और ये तस्वीर एक बार फिर सामने आ सकती है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान कर दिया है। यह विरोध 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस विरोध में धरना प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद मानव चैन, गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। पिछली बार ऐसी ही अपील के बाद बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा था। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं, उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा अभी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। दीदी के बंगाल में बवाल की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुर्शिदाबाद नफरत की आग में जल उठा, वक्फ पर लगी आग में सुलग उठा। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की। वक्फ के विरोध के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते रहे, हंगामा करते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे, बंगाल को जलाते रहे। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा की आग तब भड़की जब वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने बवालियों पर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन इसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा। दंगाइयों ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद में उत्पात मचाया, पुलिस पर पथराव किया, गलियों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात हैं। ये तनाव तब और बढ़ने लगा जब हिंसा की आग पर सियासत सुलगने लगी। ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके,
आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के सीएम पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया। आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्रायोजित था, हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी। टीएमसी नेताओं के इशारे पर दंगाइयों ने हिंसा की आग भड़काई। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है